नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी की जो पुस्तक है उसमें जो 9वां पाठ है अनमोल वाणी, ये पाठ पढ़ेंगे। ये मध्यकालीन पद्य है। वाणी यानी बोल, अनमोल यानी जिसका मोल कभी नहीं, पैसों में कभी जिसका मोल नहीं किया जा सकता, जो बहुत अनमोल है या अमूल्य है, ऐसे बोल या ऐसी वाणी या ऐसा संदेश। अब इस अनमोल वाणी, इस रचना के रचयिता है संत कबीर और भक्त सूरदास। कबीर के कुछ दोहे यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए दिए हैं, वैसे ही सूरदास का एक पद भी हमें यहाँ पर पढ़ने के लिए दिया गया है। तो पहले हम संत कबीर और भक्त सूरदास का परिचय देखते हैं। संत कबीर का जन्म लगभग 1398 में उत्तर प्रदेश में माना जाता है और इनकी मृत्यु लगभग 1518 में हुई। परिचय। भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। भक्ति काल हिंदी साहित्य का सुवर्ण काल या सुवर्ण युग माना जाता है और भक्ति काल के ही निर्गुण काव्यधारा या भक्ति की धारा दो तरह की मानी जाती है, एक निर्गुण और एक सगुण। यानी भगवान को जब हम सगुण साकार रूप में आराधना करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो वह सगुण भक्ति हुई और सगुण काव्य जो लिखा जाता है उसे सगुण काव्यधारा कहा जाता है। और निर्गुण भगवान को माना जाता है पर भगवान निर्गुण निराकारी रूप के है ऐसे माना जाता है, तो उसे निर्गुण उपासक या निर्गुण भक्ति कहा जाता है। तो जो निर्गुण काव्यधारा है या जो निर्गुण काव्यधारा के कवि है, उनमें से संत कबीर एक बहुत बड़े ऐसे जाने माने बहुत बड़े ऐसे कवि है। संत कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे, है ना। कबीर संत बाद में और समाज सुधारक पहले थे। उन्होंने मानवता एवं समता, समाज में क्या होनी चाहिए, समता, तो हर तरह के भेद का उन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। और हर तरह का भेद जब मिट जाता है तो वहाँ पर मानवता स्थापित हो जाती है। तो मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक ऐसे संत कबीर थे और उनकी लगभग सारी रचनाओं में हम यह देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने मानवता को महत्व दिया है, किस तरह से उन्होंने मानव में ही भगवान को माना है। क्योंकि वो कहते हैं कि परमात्मा घट घट वासी है। घट घट यानी हर शरीर में, हर जीव में परमात्मा बसता है, हर आत्मा में परमात्मा है। तो अगर हमें भगवान की उपासना करनी है, भगवान को अगर हमें पूजना है, तो हमें मानव की सहायता करनी है। हमारे वर्तन में मानवता, इंसानियत होनी चाहिए और अगर ऐसा होता है तो वह भगवान की आराधना या वही भगवान के सबसे बड़ी पूजा है। यही संदेश उन्होंने दोहों में दिया हुआ है अपने। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं साकी, सबद, रमैनी। इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। कबीर के जो एक शिष्य थे धर्मादास, उन्होंने कबीर की रचनाओं का संग्रह किया है बीजक नाम के ग्रंथ में। साकी, सबद और रमैनी, ये तीनों बीजक नामक ग्रंथ में इनका समावेश किया हुआ है। अब हम परिचय देखते हैं भक्त सूरदास का। जैसे भक्ति काल के बहुत बड़े रचनाकार संत कबीर है, वैसे ही भक्ति काल के जो महान रचनाकार है उनमें से एक है भक्त सूरदास। इनका जन्म लगभग 1478 में आगरा में माना जाता है या हुआ है और इनकी मृत्यु 1563 से 1591 के बीच में मानी जाती है। क्योंकि लिखित रूप से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है, पर उनकी रचनाओं के आधार पर या उनके समकालीन रचनाकारों की रचनाओं के आधार पर ये जन्मतिथि और मृत्यु तिथि क्या की जाती है, एक उसका मानी जाती है। इनका परिचय देखिए। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं, है ना। माता का जो बच्चों के प्रति प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहा जाता है। जो संतान के प्रति माता पिता का प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहा जाता है। तो ऐसे ही वात्सल्य रस के 9 रस जो है साहित्य के, उनमें एक वात्सल्य रस है और इस वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं भक्त सूरदास। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इनकी रचनाएं वात्सल्य रस से ओतप्रोत या भरी हुई है।
आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार या कृष्ण भक्ति पर आधारित रचनाएं करने वाले जो रचनाकार संत या भक्त हुए, उनमें से सबसे ऊपर भक्त सूरदास का नाम माना जाता है, क्योंकि कृष्ण भक्ति की धारा को आगे बढ़ाने का, कृष्ण भक्ति को मन मन में हर व्यक्ति के हर इंसान के मन में ये इस धारा को प्रवाहित करने का काम भक्त सूरदास की रचनाओं ने किया है। आज भी जब हम सूरदास की रचनाओं को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ये वात्सल्य रस हमारे मन में भी प्रकट हो जाता है। जो नितांत भक्ति थी सूरदास की कृष्ण के प्रति, वह उस भक्ति से उनके पदों के द्वारा हम क्या होते हैं, परिचित होते हैं। और क्यों भक्त सूरदास को भक्ति का सम्राट, कृष्ण भक्ति का सम्राट कहा जाता है, ये हमें पता चलता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। अब ये जो पद्य है या अनमोल वाणी में जो संत कबीर के दोहे दिए हैं या भक्त सूरदास का जो पद दिया है, उससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। यहाँ संत कबीर दास ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। यानी इंसान को हमेशा, इंसान की ये कोशिश होनी चाहिए कि वह एक बेहतर इंसान बने, जैसा वह है उससे एक बेहतर इंसान बनने की ओर उसका सफ़र हमेशा जारी रहना चाहिए। तो उसमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो सद्गुण होने इंसान में आवश्यक है, उन्हीं सद्गुणों को भक्त कबीर ने अपने दोहों के द्वारा लोगों में बढ़ाने की कोशिश की है या दोहों के द्वारा समझाया है कि किस तरह से वह सद्गुणों को अपनाए, दुर्गुणों का त्याग करे और जीवन में आगे बढ़ते रहे। क्योंकि इंसान जन्म से लेकर अपने आप बड़ा होता रहता है, उसमें उसे अपनी ओर से कुछ नहीं करना होता है। एक शारीरिक रूप से उसकी उम्र अपने आप बढ़ती रहती है, शारीरिक उसका विकास अपने आप होता रहता है, उसे इसके लिए कुछ नहीं करना होता है। पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो अच्छे संस्कार, सद्गुण, अच्छे विचार होने आवश्यक है, वह उसे प्रयत्नपूर्वक अपनाने होते हैं। और यह जीवन में एक अत्यंत आवश्यक है कि एक अच्छा जीवन हम जिए, एक अच्छा इंसान बनकर। तो ये जो संत होकर चले गए हैं, तो ये इन संतों की हमेशा यही कोशिश रही है कि हर प्रकार के भेदभाव को त्याग कर इंसान समान रूप से हर जीव की ओर, हर इंसान की ओर देखने की कोशिश करे। और यही सीख उन्होंने अपने दोहों के द्वारा दी हुई है। हर संत ने यही कार्य किया हुआ है। इसीलिए संत कबीर को संत बाद में और समाज सुधारक पहले कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो उन्हें सच लगा, जो सत्य है, जो उन्होंने अनुभव किया, वो उन्होंने निर्भयता के साथ, निडर होकर कहा। उन्होंने फिर इसके बारे में नहीं सोचा कि मैं ऐसा कहूँगा तो कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे या कौन क्या कहेगा। जो उन्हें सच लगा, जो उन्होंने अनुभव किया और जो सत्य है, जो वास्तवता है, वह उन्होंने निर्भयता के साथ अपने दोहों के द्वारा व्यक्त की। इसीलिए संत कबीर आज भी उतने ही लोकप्रिय है, आज भी इनकी रचनाएं उतनी ही पढ़ी जाती है और जितनी जैसे वह सार्वकालिक है, हर काल के लिए उनकी रचनाएं उतनी ही फिट बैठती है। आज तो उनकी रचनाओं का अर्थ समझना और उसे अपने जीवन में उतारना बेहद आवश्यक हो गया है। दूसरा है भक्त सूरदास का पद। तो भक्त सूरदास रचित यह पद सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। भक्त सूरदास का ये जो पद दिया गया है, यह सूर सागर इस उनके महाकाव्य से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, यानी जब वो छोटे थे तो उन्होंने जो लीलाएं की है, उसका वर्णन सूरदास ने अपने पदों में किया हुआ है। तो सूर सागर नाम के महाकाव्य से यह पद लिया गया है। तो हम संत कबीर का दोहा देखते हैं। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। जीवन कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवन के लिए
ऊर्जा चाहिए होती है और ये ऊर्जा हमें अन्न के द्वारा मिलती है। तो हम जैसा भोजन करते हैं, यानी जैसा हम भोजन खाते हैं, जैसा हम अन्न ग्रहण करते हैं, वैसा ही हमारा मन होता है। यानी सात्विक, शुद्ध, ताज़ा खाना हम खाते हैं तो हमारा मन भी वैसे ही शुद्ध होता है, या हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, क्योंकि भोजन का असर हम पर होता है। तो कबीर ने यहाँ पर बताया है कि हम जिस प्रकार का भोजन खाते हैं वैसे ही हमारा मन होता है। विज्ञान ने भी ये बताया है, डॉक्टर भी ये बताते हैं कि जिस तरह का खाना हम खाते हैं उस प्रकार से हमारी प्रकृति होती है, या हमारा शरीर वैसे बनता है जैसा भोजन हम करते हैं। तो सात्विक अच्छा खाना बेहद ज़रूरी होता है। शुद्ध, ताज़ा, अच्छा सात्विक खाना शरीर के लिए आवश्यक होता है। और इस ऐसे भोजन का सिर्फ शरीर पर ही असर नहीं होता है, शरीर पर तो असर होता ही है। अच्छा भोजन हम खाते हैं तो शरीर हमारा सुदृढ़ होता है, निरोगी होता है, संतुलित हमारा विकास होता है, शारीरिक विकास। पर सिर्फ शारीरिक विकास या आरोग्य तक ही यह भोजन सीमित नहीं रहता है, बल्कि यह भोजन हमारे मन पर भी असर डालता है, हमारी सोच पर असर डालता है। और हमारा जीवन किस पर चलता है? हमारी सोच पर चलता है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारे हाथों से कृति होती है। तो अच्छे विचारों के लिए अच्छा भोजन करना बेहद आवश्यक है। यानी जो डॉक्टर बताते हैं वह कितने 100 सालों पहले कबीर ने ये बात सबको बताई थी कि जैसा आप भोजन करते हो वैसे ही आपके विचार होते हैं। इसीलिए भोजन बनाते समय जो गृहिणी या जो स्त्री या जो भी भोजन बना रहा है उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, उसके दिमाग में भी अच्छे विचार चलने चाहिए, क्योंकि जो भोजन बनाता है उसके विचारों का असर उस भोजन में होता है, और जो वो भोजन खाते हैं उस पर भी वैसे ही असर उसका होता है। यानी गुस्से में अगर बनाते हैं तो उस भोजन खाने वाले पर भी वैसा असर होता है। यानी भोजन करना और भोजन खाना दोनों एक बहुत विचारपूर्वक की जाने वाली बात है कि शुद्ध वातावरण में भोजन बनाना चाहिए, वैसे ही शुद्ध वातावरण में शुद्ध, सात्विक और ताज़ा खाना खाना चाहिए, क्योंकि जिससे हमारा शरीर और हमारा मन दोनों क्या होते हैं? विकसित होते हैं। तो अच्छे भोजन का महत्व कबीर ने इस अपने दोहे के द्वारा बताया है। भोजन और आगे अगले दोहे के अगले पंक्ति में कबीर कहते हैं, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए, है ना। जैसा भोजन करते हैं वैसा हमारा मन होता है। मन यानी विचार, हमारे विचार वैसे ही बनते जाते हैं जिस तरह का भोजन हम करते हैं। तामसी भोजन या मांसाहारी भोजन हम करते हैं तो हमारी प्रकृति गुस्सैल होती है, हमें गुस्सा जल्दी आता है। और सात्विक भोजन करते हैं तो हमारा स्वभाव, हमारा मन, हमारे विचार शांत होते हैं, जो कि सबको एक शांतता को वह व्यक्ति भी महसूस करता है, और उसके उपस्थिति में वही शांतता, वही प्रसन्नता वातावरण में फैलती है। जैसे भोजन का जीवन में बेहद महत्व है, वैसे ही जो पानी हम पीते हैं उसका भी जीवन, यानी शुद्ध स्वच्छ पानी पीना बेहद आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां तो अशुद्ध पानी की वजह से ही होती है। तो जैसा पानी हम पीते हैं वैसी ही हमारी वाणी, यानी हमारे विचार, हमारे बोल, हमारे मुख के द्वारा जो हम बोलते हैं वो किस पर आधारित है? हमारे विचारों पर आधारित है। तो हम पानी अगर शुद्ध पीते हैं, पानी अगर अच्छा पीते हैं, तो हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारा बोलना, हमारा वर्तन भी कैसा होता है? उस पानी के जैसा ही होता है। पानी जो स्वच्छ पानी होता है वो कैसा होता है? ये पानी को ही अमृत कहा जाता है, क्योंकि पानी के बिना हम जो हमारे जीवन जीने के लिए मूलभूत जो हमारी ज़रूरतें हैं उनमें से अन्न और पानी, जिस तरह से हवा ज़रूरी है वैसे ही अन्न पानी ज़रूरी है। तो दोनों भी शुद्ध, सात्विक और अच्छे होने चाहिए। तो पानी जैसा हम पीते हैं वैसे ही हमारे विचार और हमारे बोल होते हैं। विचार अच्छे होते हैं तो हमारे मुख से हमेशा अच्छे ही शब्द आएंगे, या हम हर एक के साथ अच्छी तरह से ही बातचीत करेंगे, बोलेंगे, या हमारा बोलना किसी का दिल नहीं दुखाएगा। यानी सात्विक खाना खाना, शुद्ध पानी पीना, ये जीवन के लिए
बेहद आवश्यक है, ज़रूरी है। तो पानी और भोजन का महत्व कबीर ने इस दोहे के द्वारा बताया है। कबीर का अगला दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बानी यानी बोलना। तो ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, है ना। हमारे बोल ऐसे होने चाहिए, हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए, हमारा बाकियों के साथ भाषिक व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जो सुनकर सबको अच्छा लगे। यानी हमारे बोल हमारे इतने मधुर होने चाहिए यानी मीठे मीठे से मन में कुछ और है और ऊपरी रूप से हम मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा अगर स्वभाव शांत होता है, हर एक के लिए हमारे मन में अगर अच्छे विचार है, हर एक के प्रति हमारे मन में दया करुणा ऐसे भाव है, तो अपने आप हम हर एक के साथ अच्छी तरह से बोलते हैं। तो हमारी वाणी या हमारी बानी ऐसी होनी चाहिए कि जो हर एक को पसंद आए। मन का आपा खोए यानी हर कोई सुनकर क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, यानी हमारी बानी, हमारी भाषा या हमारा बोलना ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को भी ठंडक दे, उसके मन को भी क्या करे। शब्दों से देखो, शस्त्रों के घाव या शस्त्रों के जख्म मिटाए जा सकते हैं, पर शब्दों के जख्म कभी नहीं मिटते हैं। मरते दम तक वह शब्द याद रहते हैं। अच्छी बातें बोलते हो तो वह अगला व्यक्ति, सामने का व्यक्ति प्रसन्न होता है, उसके मन में कृतज्ञता के भाव या अपनेपन के भाव अपने आप निर्माण होते हैं। पर किसी के साथ कटु शब्द अगर हम बोलते हैं तो वह व्यक्ति जीवन भर वह शब्द नहीं भूलता है और एक बेवजह एक शत्रुता मन ही मन में निर्माण होती है। यानी सबके साथ हमारा व्यवहार किस पर आधारित है, हमारे बोलने पर ही आधारित है। हम हर एक के साथ अच्छी तरह से बोलते हैं या अच्छी वाणी का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी भाषा से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे मित्र बढ़ते जाते हैं। पर अच्छे शब्द आने के लिए हमारा स्वभाव, हमारा मन, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। सबके प्रति हमारे मन में प्रेम, करुणा, ऐसे सद्गुण होने चाहिए, ऐसे भाव होने चाहिए। तो अपने आप हम हर एक के साथ अपनेपन के साथ बोलते हैं और ये अपनेपन की भाषा दूसरों के दिलों तक अपने आप पहुंचती है। तो यही बात हमें समझनी है कि क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है, कटु शब्द इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है, पर उसके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। इस शब्दों के कारण ही कई बार अनचाही शत्रुता उत्पन्न होती है। तो हमें हमेशा सोच समझकर बोलना है और हमेशा मधुर भाषा में यानी अच्छी भाषा में हमें सामने वालों के साथ बात करनी है। यह हमेशा अपने स्वभाव में ये बात उतारनी है कि हमारी बानी या हमारी भाषा कैसी हो, दूसरे के मन को ठंडक पहुंचाने वाली, दूसरे के मन को आनंद या प्रसन्नता पहुंचाने वाली हो, ताकि वह सामने वाला भी खुश होता है और उसे खुश देखकर हम खुद भी खुश होते हैं। किसी से हम झगड़ा करते हैं तो उससे सामने वाला ही अशांत नहीं होता है, सामने वाले को ही गुस्सा नहीं आता है, बल्कि उसका असर सबसे ज़्यादा हम पर होता है। यानी जो झगड़ा कर रहा है सामने वाले से ज़्यादा उस पर असर होता है, वो खुद भी बहुत अशांत हो जाता है और कई घंटे तक यह स्थिति बनी रहती है। इसी के कारण तनाव आता है, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं या डिप्रेशन कहते हैं। तो यानी इस तरह की स्थिति से बचना है तो हमारा स्वभाव ही हमें कैसा बनाना है, बहुत अच्छा स्वभाव हमारा होना चाहिए। किसी को कटु शब्द नहीं बोलने हैं, हमेशा अपनेपन के साथ मधुर भाषा में हमें हर एक के साथ बोलना है, क्योंकि इसका असर जितना सामने वाले पर होता है उतना ही बोलने वाले पर होता है। तो यही बात कबीर ने इस दोहे के ज़रिए बताई है कि जो ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो दूसरे के मन को भी ठंडक पहुंचाए और आपो यानी खुद भी, औरन को आपो करे यानी दूसरे को अच्छी शीतल मधुर भाषा दूसरों को भी ठंडक पहुंचाती है, शीतल करती है। शीतल यानी ठंडा, और वह अपने मन को भी ठंडक या शांतता पहुंचाती है। तो ये बात हमेशा हमें याद रखनी है कि हमें मित्रता बढ़ानी है, न कि शत्रुता। और हमें अपशब्द बोलना बहुत आसान होता है, मुंह खोला और मुंह से निकल गए अपशब्द, पर उनका परिणाम फिर बहुत भयंकर होता है और बेवजह शत्रुता निर्माण होती है। तो हमें ये सब कुछ टालना है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छे विचार, अच्छा स्वभाव और अच्छी वाणी ये होना बेहद ज़रूरी है।
अगला जो कबीर का दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। क्या कहते हैं देखो कबीर, हमेशा इंसान की आदत होती है कि हम दूसरों की बुराई देखते रहते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है, यानी दूसरों की कमियां या दूसरों की बुराई खोजना या उसे बताना, यह इंसान की फितरत होती है, इंसान का स्वभाव होता है। तो यही कहा है कबीर ने कि दूसरों की बुराई नहीं देखनी है या दूसरों की बुराई नहीं करनी है, बल्कि अपने अंदर की बुराई देखो। और जब हम अपने अंदर झाँकेंगे, जब हम अपने व्यक्तित्व, अपने स्वभाव को परखेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, उस पर सोच विचार करेंगे कि मुझ पर क्या कमियां हैं, तो उन कमियों को देखकर हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अपने अंदर जो दोष है वो दोष दूर करने की हम कोशिश करेंगे, पर कब? जब हमारे अंदर दोष है ये हम मान्य करेंगे, और ये मान्य करने के लिए हमें क्या करना है? उन दोषों को समझना है। पर हम किस में मसरूफ़ रहते हैं? या हर कोई, एक इंसान का स्वभाव ही होता है कि हर कोई क्या करता रहता है? दूसरों की ही कमियां निकालता रहता है। इंसान का स्वभाव ये एक सहज स्वभाव होता है इंसान का कि हमेशा किसकी कमियां या किसके दोष निकालता रहता है? दूसरों के। और यही हमें नहीं करना है, क्योंकि दूसरों के दोष निकालेंगे तो उससे शत्रुता निर्माण हो जाएंगी, क्योंकि किसी को अपने दोष दूसरों के द्वारा सुनना पसंद नहीं आता है। तो बुराई जब हम खोजने जाते हैं तो कोई बुरा नहीं होता, और जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो दूसरों के दोष हम दिखा रहे थे उससे कई ज़्यादा गुना दोष तो हमारे अंदर है, तो फिर उससे बुरे तो हम हैं। तो अपनी बुराई को दूर करना, अपने दोष को दूर करना, अपने अंदर के दुर्गुणों को निकालना और सद्गुणों को अपनाना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हमें आत्म परीक्षण करना चाहिए। इसीलिए कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, यानी कबीर कहते हैं वो एक बेहद अच्छे इंसान थे। इसलिए कबीर ये मान्य करते हैं कि जब मैंने दूसरों के अंदर की बुराइयों के बारे में देखने की या सोचने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि कोई बुरा नहीं है, सारे अच्छे के अच्छे हैं, बुरा न मिलिया कोई यानी कोई, मुझे कोई बुरा नहीं मिला। अब उन्हें कोई बुरा नहीं मिला यानी बेहद अच्छे इंसान वो थे, क्योंकि अच्छे इंसानों को दूसरों की बुराइयां नहीं दिखती है, वो दूसरों के अंदर के सद्गुण देखते हैं। क्योंकि हर इंसान में कुछ बुराइयां होती है तो कुछ अच्छाइयाँ भी हर इंसान में होती ही है, और हमें हमेशा दूसरों की अच्छाइयाँ, अच्छे गुण, सद्गुण देखने हैं और उन्हें अपनाना है, और दुर्गुणों को हमें देखना ही नहीं है। क्योंकि जब दूसरों के दुर्गुणों के बारे में बताएंगे तो अपने अंदर के दुर्गुणों को हम नज़रअंदाज करेंगे, और हम एक इंसान के रूप में फिर क्या हो जाएंगे? ऊपर नहीं उठ सकते हैं, हमारा इंसान के रूप में एक स्तर नीचे गिरता जाएगा, क्योंकि हम फिर दूसरों की बुराइयां निकालेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, जो कि आदत होती है और जो एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। तो कबीर क्या कहते हैं, जब मैं कोई समाज में बुरा मिलता है क्या, ये खोजने के लिए जब मैं गया तो मुझे कोई बुरा या कोई एक भी बुरा इंसान या बुरा व्यक्ति नहीं मिला। और जब मैंने अपने अंदर झाँका कि मुझ में क्या बुराइयाँ है, तो मैंने देखा कि दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति तो मैं ही हूँ, यानी बहुत सारे दोष या बहुत सारी बुराइयाँ मेरे अंदर ही है, और मुझे एक अच्छा इंसान बनने के लिए इन बुराइयों को क्या करना है? निकालना है। तो कबीर यही उपदेश देते हैं, यही संदेश देते हैं कि अपने अंदर की बुराइयां देखो और दूसरों की अंदर की अच्छाइयां देखो। अपने अंदर की बुराइयां या अपने दोष या अपनी कमियां जब तुम समझ पाओगे तभी तुम उसे दूर करने की कोशिश करोगे, और ऐसा करोगे तो तुम्हारा सफ़र एक अच्छा इंसान बनने की ओर कदम दर कदम बढ़ता जाएगा। क्योंकि जीवन भर हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, जीवन भर हर तरह से हमारा विकास होता है। शारीरिक विकास तो एक हद तक हो जाता है, उसके बाद शारीरिक उम्र तो बढ़ती है, पर शारीरिक विकास होता नहीं है, उम्र बढ़ती जाती है। हाइट एक सीमा तक ही, आयु के एक सीमा तक ही बढ़ती है, पर मानसिक भावनिक जो विकास होता है वो मरते दम तक होता रहता
है। वैचारिक विकास हम कहें, मानसिक रूप से हमारे विचारों का स्तर ये बढ़ता जाता है। वो बढ़ता भी जा सकता है और गिरता भी जा सकता है। ये हम पर डिपेंड है, ये हम पर आधारित है। अच्छे विचारों को हम सुनते हैं, अच्छे विचारों को अपनाते हैं, अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं तो हमारा मानसिक भावनिक रूप से हमारा विकास होता जाता है। और अगर हम दुर्गुणी लोगों के बीच में रहते हैं और वो हमें अच्छे लगते हैं और हम उन्हें अपनाते हैं तो हमारे दोष क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इसीलिए हमेशा दूसरों के अंदर की अच्छाइयाँ देखो, उसे अपनाओ और अपने अंदर की बुराइयाँ देखकर उसे दूर करो। ये बहुत बड़ा संदेश कबीर ने इस दोहे के ज़रिए दिया है। तो बच्चों, आज हमने संत कबीर के 3 दोहे पढ़े। बहुत ही जीवन में उपयुक्त ऐसे हमारा जीवन जीने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए बेहद ही ऐसे परिणामकारक ये ऐसे दोहे हैं। धन्यवाद।